चलिए, तो अगर आपको फ्लुएंस कॉन्सेप्ट याद है तो फ्लुएंस कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि देर इज द शिफ्टिंग ऑफ आईटीसीजेड। आईटीसीजेड का शिफ्टिंग होता है, ठीक है, आईटीसीजेड का शिफ्टिंग होता है। और आईटीसीजेड के शिफ्टिंग के कारण जो विंड्स हैं, जो साउथ वेस्ट विंड है, जो मॉनसून विंड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बलशाली हो जाती है। एंड दैट्स वाई भारत में आराम से मॉनसून आ जाता है सर समर वक्त में, ठीक है। और फिर हमने देखा था कि जो आईटीसीजेड है वो विंटर के वक्त सदर्न हेमिस्फेयर में भी शिफ्ट हो जाता है। एंड ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ द आईटीसीजेड टुवर्ड्स द सदर्न हेमिस्फेयर, हम लोग रिटेटिंग मानसून को एविडेंस हम लोग रिटेटिंग मानसून का एविडेंस मिलता है हमें, ठीक है। रिटेटिंग मानसून हम फील कर पाते हैं। तो ये फ्लुएंस भाई साहब ने कल हमें सिखाया था और हमने सीखा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक कॉमन सा चीज है, एक कॉमन सा मतलब क्वेश्चन आता है सबके मन में कि यार ऐसा क्या चीज है भारत में, ऐसा भारत में खासियत क्या है कि सिर्फ भारत में ही मॉनसून आती है, पूरे विश्व में क्यों नहीं आते, विश्व का कोई दूसरा प्लेस में क्यों नहीं आता, सिर्फ भारत में ही क्यों आता है। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है, आई होप आपके मन में भी होगा कि ऐसा क्या हो जाता है कि सिर्फ और सिर्फ भारत में ही, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही मॉनसून आ रही है। क्यों क्यों नहीं आ रहा बांग्लादेश में, क्यों नहीं आ रहा, सॉरी बांग्लादेश में हटाओ, क्यों नहीं आ रहा म्यांमार में, क्यों नहीं आ रहा आपका यूएसए में, क्यों नहीं आ रहा आपका यूके में, क्यों नहीं आ रहा फ्रांस में, क्यों नहीं आ रहा कोई भी यूरोपियन कंट्रीज में। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दिया है कोटेश्वरम थियरी ने, ठीक है, कोटेश्वरम थियरी ने इस चीज का आंसर दिया। तो आज जो हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा, जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, वो टॉपिक है कोटेश्वरम थियरी, वो टॉपिक है कोटेश्वरम थियरी, ठीक है। तो हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा कोटेश्वरम थियरी, ठीक है, कोटेश्वरम थियरी। तो कोटेश्वर भाई साहब ने क्या बोला वो मैं बाद में समझाऊंगा, थोड़ा पहले आपको कुछ कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताने वाला हूं, ठीक है। प्रैक्टिकल चीजें पहले मैं बताऊंगा कि हाँ ऐसा हो रहा है, उसके थोड़े देर बाद मैं आपको रीजंस बताऊंगा कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है, कि भारत में ये हो रहा है, ये प्रैक्टिकल में सिचुएशन बताऊंगा कि हाँ इसलिए हो रहा है। लेकिन उस चीज का रीजन मैं बाद में दूंगा कि हाँ ये फैक्टर्स हैं इसलिए ये चीज हो रहा है, ठीक है। चलो, होता क्या है ना कि ये है हमारा पृथ्वी, दिस इज आवर अर्थ। हमने देखा है सर कि दिस इज आवर इक्वेटर, किसी को कोई शक, ये जो लाल रेखा मैंने खींचा, जो लाल रेखा मैंने ड्रॉ किया, दिस इज आवर इक्वेटर, किसी को कोई शक नहीं है। सर इक्वेटर के ऊपर ही हमें नॉर्मल डेज में क्या देखने को मिलता है, आईटीसीजेड, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे आंसर देना कि हम लोग हैं समर के वक्त में, यानी जून और जुलाई के वक्त में है। कैन यू गाइस टेल मी आईटीसीजेड कहां शिफ्ट हो जाएगा, नॉर्थ में कि साउथ में, आईटीसीजेड कहां शिफ्ट हो जाएगा, नॉर्थ में कि साउथ में। सर नॉर्थ में। और क्यों शिफ्टिंग हो रहा है, क्यों शिफ्टिंग हो रहा है, तो बस एक ही कारण है सर, सूर्य का जो ओवरहेड डायरेक्शन, जो लाइट आता है ना, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ओवरहेड होता है, वो परपेंडिकुलरली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरने लगता है। मतलब ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द सन, सन का जो रेज का डायरेक्शन चेंज होने के कारणवश जो आईटीसीजेड है ना वो भी शिफ्ट करने लगता है, उसके साथ साथ शिफ्ट करने लगता है, ठीक है। कल इसके ऊपर बहुत अच्छा से चर्चा किया था, ठीक है। तो आईटीसीजेड जो है वो समर के वक्त, समर के वक्त कहाँ होता है सर, कहीं यहाँ पे होता है, मानते हैं आप लोग, इस जगह पे आईटीसीजेड होता है, ठीक है, इस जगह पे आईटीसीजेड होता है। और अ, इसी कारणवश सर हम लोग क्या देखते हैं इसी कारणवश हम लोग क्या देखते हैं कि जो विंड्स हैं, और हाई प्रेशर कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, जो हाई प्रेशर का सेल है वो थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो हाई प्रेशर का सेल है वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है, मतलब उतना भी ऊपर नहीं हो रहा है पर ऊपर शिफ्ट हो जाता है। इसके कारणवश क्या होता है सर, जो साउथ वेस्ट विंड है यहाँ पे, इस जगह पे कल हमने देखा था ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ द आईटीसीजेड नॉर्थवर्ड, आपको कल मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बन जा रहा है क्योंकि आईटीसीजेड यहाँ पे पहुंच गया, और हाई प्रेशर का एरिया, हाई प्रेशर का बेल्ट आपको इस जगह नजर आ रहा है, याद आ रहा है कल का पिक्चर, हाई प्रेशर का बेल्ट यहाँ पे फील हो रहा है, हाँ जी फील हो रहा है। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि सर नीचे का सेल भी तो ऊपर आएगा, नीचे का सदर्न हेमिस्फेयर से जो एसोसिएटेड सेल्स हैं वो भी तो ऊपर आएंगे, वो भी उसका भी तो प्रेशर बेल्ट अपलिफ्ट करेगा, शिफ्ट करेगा।
तो जब जो हाई प्रेशर बेल्ट था जो 30 डिग्री में दिखता था, वो बेल्ट भी ऊपर शिफ्ट हो जा रहा है, क्योंकि जो सन का लाइट है, जो सन का डायरेक्शन है, वो नॉर्थ हेमिस्फेयर की तरफ शिफ्ट हो गया। इस कारणवश नीचे का भी जो हाई प्रेशर है वो भी इक्वेटर के आसपास शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो कल मैंने क्या बताया था, फ्लुएंस भाई साहब ने क्या समझाया हमें कि देखो ये हाई प्रेशर है, इधर लो प्रेशर है, तो हवाएं जो है वो कोशिश करेंगी ऐसे मूव करने का, लेकिन कोरियोलिस फोर्स बोलेगा अरे कहां जा रहे हो, उधर कहां जा रहे हो। हम लोग सर सदर्न हेमिस्फेयर में है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड बहने की कोशिश करेगी, कोरियोलिस फोर्स इसको किधर डिफ्लेक्ट करेगा, लेफ्ट की ओर, लेफ्ट की ओर। और 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 जैसे ही इक्वेटर क्रॉस करेगी, जैसे ही इक्वेटर क्रॉस करेगी तो वो किधर को टिल्ट हो जाएगी, राइट को। ठीक है, मतलब ये जो विंड था ये ऐसे आके ऐसा हो जाएगा, और कॉन्ग्रेचुलेशंस, भारत में क्या आ गया, मॉनसून आ गया। कल ये चीज समझ में आया था। पर क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्वेश्चन ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब भारत में ही ये फेनोमेना क्यों बन रहा है। तो ध्यान से सुनना, आप लोग मुझे बताओगे विंड को फ्लो होने के लिए सबसे बेसिक कंडीशन क्या है। विंड को, अगर विंड फ्लो होना है तो सबसे बेसिक कंडीशन क्या है, डिफरेंस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मानते हैं आप लोग, डिफरेंस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जितना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा विंड का स्पीड होगा। मानते हैं आप लोग, क्या बोल दिया मैंने, सर एक जगह है, ये है हाई प्रेशर और ये है लो प्रेशर, इन दोनों का जो डिफरेंस है एयर प्रेशर का वो ज्यादा नहीं है, वो 2 यूनिट का है, फॉर एग्जांपल 2 यूनिट का है। और एक जगह है जहां जहां पे हाई प्रेशर है और लो प्रेशर है, और यहाँ का जो डिफरेंस है एयर प्रेशर का डिफरेंस है वो 6 यूनिट का है। तो आप लोग मुझे बता पाएंगे ज्यादा स्पीड में विंड कहाँ बहेगी, 2 यूनिट वाले में कि 6 यूनिट वाले में। तो ऑब्वियस सी बात है सर 6 यूनिट वाले में। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा आपका डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस होगा उतना स्पीड से हवा बहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये कैसे बोल रहे हैं आप, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो ना कि एक रिवर है जो ऐसे बह रही है, देखो यहां से बहना स्टार्ट कर रही है, इसका देखो इसका स्लोप ज्यादा है, इसका हाइट का डिफरेंस, ये पहाड़ पे बह रही है, ठीक है। तो जो रिवर यहां से बह रही है, ऊपर से बह रही है, ये ज्यादा हाइट से नीचे आ रही है, मतलब हाइट का डिफरेंस ज्यादा है। और एक रिवर जो है वो यहाँ पे बह रही है, हाइट का डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं है, यह बी रिवर, बी रिवर ऐसे बह रही है। तो आप लोग मुझे बता पाएंगे कौन सा रिवर ज्यादा स्पीड में फ्लो करेगा, कॉमन सेंस, सर ए। क्यों, क्योंकि जो हाइट का डिफरेंस है ना वो ज्यादा है, मतलब जो स्लोप है सर वो ज्यादा है। सेम सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है सर विंड के साथ भी, जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस ज्यादा होता है वहां पे विंड इजिली और स्पीडली फ्लो करती है। मतलब कहीं ना तो कहीं एक ऐसा कंडीशन हो रहा है सर कि मॉनसून भारत में इसलिए आ रहा है, मॉनसून भारत में इसलिए आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ भारत में ही मॉनसून इसलिए आ पा रहा है क्योंकि ये जो शिफ्टिंग हो रहा है ना आईटीसीजेड का, इसके कारणवश या फिर कोई दूसरा चीज के कारणवश जो प्रेशर डिफरेंस बन रहा है इंडिया में और इस लो प्रेशर में और इस हाई प्रेशर में, ये बहुत ज्यादा बन रहा है विथ कंपैरिजन टू अदर प्लेसेस ऑफ वर्ल्ड। मैंने क्या बोला कि ऐसा इसलिए हो रहा है सर, मैं इक्वेटर बना दे रहा हूं, मिट कैसे ये इसलिए ऐसा हो रहा है, हम लोग का भारत में ही मानसून क्यों देखने को मिल रहा है, भारत में ही मानसून का विंड इसलिए आता है क्योंकि ऐसा हो रहा है ना कि ये जो लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस है वो भारत में ही ज्यादा दिख रहा है। मतलब यहाँ के लो प्रेशर में और यहाँ के हाई प्रेशर में डिफरेंस ज्यादा दिख रहा है, दैट्स वाई सिर्फ और सिर्फ मानसून यहीं पे आ रहा है। ठीक है, ये बेसिक थॉट होना चाहिए हमारा। क्या सर सच में ऐसा होता है, हाँ ये पाया गया है, एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा ये पाया गया है, शोधकर्ताओं के द्वारा रिसर्च किया गया है कि ये जो मेडागास्कर देख रहे हो ना आप, मेडागास्कर, मेडागास्कर के बगल में सर बहुत घनिष्ठ, बहुत हेवी टाइप का हाई प्रेशर जोन बना बना रहता है। मतलब पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में ये जो देखो, ये तो आईटीसीजेड जो आप देख, ये जो आप हाई प्रेशर बेल्ट देख रहे हो, इस पूरे हाई प्रेशर बेल्ट में ये पाया गया है कि सबसे ज्यादा हाई प्रेशर कहां पे मिलता है,
मेडागास्कर के बगल में दिखता है। और ये फैक्ट है, आप इसको झुटला नहीं सकते हो, इसे रिसर्च करके पाया गया है। ठीक है, क्या बोला गया है सर कि जो मेडागास्कर है, मेडागास्कर के बगल में हाई प्रेशर बहुत ज्यादा बना हुआ है, बहुत ज्यादा बना हुआ है विद कंपैरिजन टू द अदर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। अब आप ही बताओ सर, यहाँ पे है ऑलरेडी लो प्रेशर, ऊपर में लो प्रेशर क्योंकि आईटीसीजेड ऊपर शिफ्ट हो गया, नीचे में है सर इस पूरे जगह में, इस पूरे बेल्ट में हाई प्रेशर है, परंतु यहाँ पे जो हाई प्रेशर दिख रहा है, मेडागास्कर के पास जो हाई प्रेशर दिख रहा है, ये बहुत ज्यादा दिख रहा है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर दिख रहा है। अब आप बताओ सर, यहाँ पे हाई प्रेशर बहुत ज्यादा है और यहाँ पे है लो प्रेशर, आपको नहीं लग रहा कि प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा? प्रेशर का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा विथ कंपैरिजन टू अदर प्लेसेस। आप कंपेयर करो, फॉर एग्जांपल आप पराग्वे में हो, ठीक है, पराग्वे में हो, इतना तो समझ में आ रहा है ना कि पराग्वे में भी हाई प्रेशर होगा, फील हो रहा है? क्यों होगा? क्योंकि सर ये जो शिफ्टिंग हो रहा है, ये जो बेल्ट का शिफ्टिंग, हाई प्रेशर का बेल्ट का शिफ्टिंग हो रहा है, ये पराग्वे के थ्रू भी हो रहा है। ठीक है, तो पराग्वे के पास भी हाई प्रेशर का जोन दिखेगा, लेकिन क्या पराग्वे के पास का जो हाई प्रेशर जोन, क्या वो उतना ज्यादा हाई प्रेशर जोन है कि यहाँ के बीच में इस लो प्रेशर और इस हाई प्रेशर के बीच में उतना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस हो सके कि इजिली विंड्स फ्लो कर पाए? नहीं सर, ऐसा सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ हमें मेडागास्कर के बगल में ही देखने को मिलता है कि मेडागास्कर के बगल में जो प्लेस है वहां पे हाई प्रेशर बहुत ज्यादा फील होता है, हमें बहुत ज्यादा फील होता है। और इसी कारणवश सर देखो, यहाँ पे हाई प्रेशर बहुत ज्यादा है और सर यहाँ पे भी लो प्रेशर है, आपको नहीं लगता यहाँ के हाई प्रेशर और यहाँ के लो प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस होगा ये बहुत ज्यादा रहेगा विथ कंपैरिजन टू दी अदर प्लेस? फॉर एग्जांपल आप यहाँ के हाई प्रेशर को कंपेयर करते हो यहाँ के लो प्रेशर से, आप बताओ ना, ज्यादा डिफरेंस होगा? नहीं होगा सर। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे मैंने बार बार बोला कि यहाँ पे सबसे ज्यादा हाई प्रेशर होता है। आप फील करो इस एग्जांपल को सर, जहां पे हाई प्रेशर ज्यादा होगा, जहां पे हाई प्रेशर ज्यादा होगा और लो प्रेशर कम होगा, मतलब जहां पे हाई प्रेशर ज्यादा होगा वहां पे सर डिफरेंस भी ज्यादा होगा, और जहां पे डिफरेंस ज्यादा होगा सर स्पीड ऑफ विंड उतना ज्यादा होगा। एंड दैट्स व्हाई वी कैन सी कि यहाँ पे हाई प्रेशर तो बहुत ज्यादा है सर, इसीलिए सर यहाँ से विंड बोलती है कि मैं इधर बहना चाहती हूँ, परंतु कोरियोलिस फोर्स के पास, कोरियोलिस फोर्स की वजह से विंड ऐसे बहने लगती है। अब आपको समझ में आया कि भारत में भारत में ही मानसून क्यों आ रहा है, बाकी दुनिया में क्यों नहीं आ रहा है? अब आप मुझसे पूछोगे कि वहां पे हाई प्रेशर क्यों हो गया, आप मुझसे पूछोगे कि वहां पे हाई प्रेशर क्यों, ये क्या रीजन है कि वहीं पे हाई प्रेशर इतना ज्यादा है, तो उस चीज का मैं आंसर दूंगा। मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, प्रूवन फैक्ट बता रहा हूँ कि सर मेडागास्कर के बगल में वहां पे हाई प्रेशर का जोन बहुत ज्यादा है, एंड ड्यू टू दी एक्सटेंसिव हाई प्रेशर जोन प्रेजेंट देयर, जो एटमॉस्फेरिक डिफरेंस हो जाता है ना यहाँ का हाई प्रेशर और यहाँ के लो प्रेशर में, वो बहुत ज्यादा हो जाता है, एंड ड्यू टू दी एक्सटेंसिव डिफरेंस ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो विंड्स हैं वो इजिली फ्लो कर पाती हैं, और सर ये विंड्स साउथ वेस्ट विंड बन जाती हैं और भारत में मानसून आ जाता है। ठीक है, अब आपको समझ में आया पूरे विश्व में? किसको नहीं समझ में आया मैं फिर से बताऊंगा, किसको नहीं समझ में आया मैं फिर से बताऊंगा। सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। अब बारी आती है कोटेश्वरम भाई साहब की, सुनना ध्यान से। कोटेश्वरम भाई साहब और रशिया के एक दो और साइंटिस्ट को ये तो पता है कि मेडागास्कर के पास हाई प्रेशर का जोन बहुत ज्यादा बना हुआ है। अब मेडागास्कर के पास हाई प्रेशर का जोन बन क्यों रहा है, ये सोचने लग गए कोटेश्वरम साहब। ठीक है, तो कोटेश्वरम साहब और रशिया के दो तीन साइंटिस्ट गए मेडागास्कर के, ये जो रीजन दिख रहा है ना यहाँ पे, जहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा है, वहां पे गए रिसर्च करने के लिए कि इतना ज्यादा यहाँ पे हाई प्रेशर क्यों बन रहा है पूरे विश्व में, इस पूरे बेल्ट में सिर्फ यहीं पे इतना ज्यादा हाई प्रेशर का जोन क्यों बन रहा है, पूरे अदर रीजन में भी क्यों नहीं बन रहा? तो सुनिएगा ध्यान से, यही खोज किया था, यही इसी चीज का रिसर्च किया था कोटेश्वरम भाई साहब ने, और कोटेश्वरम भाई साहब ने ही इस चीज का आंसर दिया कि वहीं पे हाई प्रेशर क्यों बन रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा। अच्छा एक बात आप लोग मुझे बताओगे, ये सेल डायग्राम आप लोग को याद है जो हमने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा था? नहीं याद है, मैं फिर से समझा रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। मैंने क्या बताया था कि सर इक्वेटर के पास गर्मी होता है, मानते हैं आप लोग 0 डिग्री के पास जो सन होता है सर, वो एकदम 0 डिग्री के ऊपर खड़ा रहता है कि हाँ आओ तुम्हें मैं गर्मी का एहसास करवाता हूँ, बहुत ज्यादा गर्मी रहता है।
अब इक्वेटर के पास बहुत ज्यादा गर्मी है। अब सर बहुत ज्यादा गर्मी मतलब एयर भी बहुत गर्म होगा इक्वेटर के पास। हाँ जी गर्म होगा। और गर्म चीजें ऊपर उठती हैं कि नीचे बैठती हैं? सर चाय आप बनाते हैं, चाय बनाते वक्त भाप ऊपर उठता है कि नीचे बैठता है? सर गर्म चीजें हमेशा ऊपर उठती हैं। तो सर इक्वेटर के आसपास जो हवाएं हैं वो तो बोलेंगी कि मैं ऊपर जा रही हूँ, मैं चली ऊपर, ठीक है, ऊपर जा रही हूँ। अब सोचो ना कि आपके सर के ऊपर जो एयर प्रेशर था वो आपके सर से उठ गया। आप सोचो कि आपके सर के ऊपर पत्थर रखा हुआ था, वो पत्थर आपके सर के ऊपर से उठ गया, तो सर आपके सर पे हाई प्रेशर फील होगा कि लो प्रेशर? तो लो प्रेशर। मतलब इक्वेटर के पास लो प्रेशर फील होता है। अब आपको हमेशा ये चीज जानना याद रखना है कि जो चीज ऊपर गई है वो चीज नीचे जरूर आएगी। अब देखो, ये हवा ऊपर उठी सर, अपलिफ्ट हुई है ये हवा, तो कहीं ना कहीं दुनिया में ये सिंक भी करेगी। कोई ये हवा इक्वेटर से ऊपर उठी है तो कहीं ना कहीं ये जाके सिंक भी होगी। तो सर ये हम लोग देखते हैं, ये जो हवा ऊपर उठी थी ये सिंक कहाँ होती है? ये होती है 30 डिग्री पे सिंक। फील हुआ आपको? ये प्रूवन फैक्ट है। अब मैं ये पूछना कि 30 डिग्री पे ही क्यों हुआ? सर हुआ, होता है ऐसा, ठीक है, ऐसा ही होता है। तो ये जो हवा ऊपर उठा था ये हवा जाके सिंक करती है, जाके बैठती है कहाँ पे? 30 डिग्री लैटिट्यूड में। और इधर भी सेम, मतलब इधर ये ऊपर उठ के ऐसे ऐसे करती है, ठीक है, ये साउथ हेमिस्फेयर सदर्न हेमिस्फेयर मतलब 30 डिग्री साउथ में भी जाके गिरती है। मतलब हवा कैसे उठती है? ऐसे उठती है और फिर दो एंगल्स में, दो डायरेक्शन में जाके गिरती है, ठीक है, एक डायरेक्शन नॉर्थ में जाके गिरेगा, एक साउथ में जाके गिरेगा, ठीक है। अब आप फील करो, आप 30 डिग्री नॉर्थ में बैठे हो या फिर 30 डिग्री साउथ में बैठे हो, फील करना आप। आपके सर में अभी कुछ नहीं है, आपके सर में अभी कुछ नहीं है, आप आराम से बैठे हो, और आपके सर में मैं पत्थर रख दूं, अभी अभी आप फ्री थे, आपके सर में कुछ नहीं रखा हुआ था, परंतु मैं आपके सर के ऊपर इतना बड़ा सा पत्थर रख दूं, आपको हाई प्रेशर फील होगा कि लो प्रेशर? पत्थर रखने के बाद सर में क्या प्रेशर फील होगा? सर हाई प्रेशर। वैसे ही सर, जब एयर सिंक करती है ना, आप फील करो कि एयर जब सिंक कर रही है तो सब एयर अकबका के कहां सिंक करने लगती है? 30 डिग्री में। मतलब एयर का पूरा प्रेशर आने लगता है सर 30 डिग्री में। आप फील हो रहे हो? फील हो रहा है आपको 30 डिग्री में कैसा प्रेशर होगा? हाई प्रेशर की लो प्रेशर? सर हाई प्रेशर। मतलब इस पूरे फेनोमेना से हमें यह चीज समझ में आया कि जो एयर अपलिफ्ट करती है वो कहीं ना कहीं सिंक जरूर करती है, और जहां से वो एयर अपलिफ्ट करती है ना वहां पे लो प्रेशर जोन बनता है, लेकिन जहां पे वो एयर सिंक करती है वहां पे हाई प्रेशर जोन बनता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आपको? सुनना, ठीक है, चलो अब सुनना ध्यान से। कोटेश्वरम भाई साहब ने क्या बोला? कोटेश्वरम भाई साहब ने क्या बोला कि ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि मेडागास्कर के पास इतना ज्यादा हाई प्रेशर क्यों बन रहा है? सुनना ध्यान से। आपको पता है यहाँ पे एक तिब्बत प्लेटू है, इस जगह पे, इस जगह पे तिब्बत प्लेटू है। किसी को, कोई ऐसा इंसान जिसको नहीं पता कि यहाँ पे तिब्बत का पठार है? तिब्बत का पठार जो है ना सर, इसका बहुत खासियत है। इसका क्या खासियत है कि तिब्बत का पठार जो है, तिब्बत का पठार जो है ये होमोजीनियस प्लेटू है। होमोजीनियस प्लेटू का मतलब समान है सर, पूरा पूरा समांतर है, पूरा कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पूरा पठार ऑलमोस्ट सेम जैसा ही है। अब देखो, आप कोशिश करना, आप समझने की कोशिश करना कि एक पतीला है जो कि परफेक्ट सर्कल शेप का है, ठीक है, परफेक्ट सर्कल शेप का है, ठीक है। इस पतीला को अगर मैं गैस के ऊपर रखूंगा, ये है पतीला नंबर ए, जिसका जो सरफेस है, जो पेंदा है, क्या बोलते हैं उसको, जो सरफेस है वो एकदम सर्कुलर है, ठीक है। और एक पतीला है जिसका सरफेस ऐसा है, ऐसा उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़, और इसको भी मैं रख देता हूं गैस के ऊपर। आप लोग मुझे बताओगे जल्दी गर्म कौन होगा? पतीला ए गर्म होगा कि पतीला बी गर्म होगा? पतीला ए गर्म होगा सर। देखो, हमें लगता है कि हम किचन से कुछ सीख नहीं रहे हैं, किचन से हम लोग सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। अब देखो, एक प्लेटू है जो कि एकदम समानांतर है, एकदम होमोजीनियस है, ये जल्दी गर्म होगा कि एक प्लेटू है जो एकदम उबड़ खाबड़ है सर, मतलब कोई होमोजेनिटी नहीं है, कौन ज्यादा जल्दी गर्मी होगा? सर वैसा प्लेटू जो होमोजीनियस है वो जल्दी गर्म हो पाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो तिब्बत का पठार है ना, ये जो तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार सर एक होमोजीनियस प्लेटू है, एक होमोजीनियस पठार है, और एक बहुत बड़ा पठार है सर। तो क्या हो रहा है? तिब्बत कहां से आ गया सर? बीच में आप इंडिया पढ़ा रहे थे, कहां तिब्बत में पहुंच गए? तो सुनना ध्यान से। जब जून और जुलाई का वक्त होता है, जब जून और जुलाई का वक्त होता है,
आपको पता है ना जून और जुलाई के वक्त में सन कहाँ ओवरहेड करेगा सर? जस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहीं ना कहीं ये है। और आपको मैंने ये भी समझाया है कि सर जून और जुलाई के वक्त जो ITCZ है वो कहां शिफ्ट हो जाता है? यहां कहीं शिफ्ट हो जाता है। फील करो, यहां कहीं शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो, क्योंकि गर्मी का दिन है सर, तिब्बत का जो पठार है ना ये भी पूरा गर्म हो जाता है। और तिब्बत का पठार बहुत जल्दी गर्म होता है विथ कंपैरिजन टू अदर प्लेटू। और तिब्बत का पठार सर बहुत बड़ा है। ठीक है, अब समझो, आप कोशिश करो समझने का कि तिब्बत का पठार गर्म हो गया, बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। क्यों गर्म हो रहा है? क्योंकि सर ITCZ शिफ्ट किया, और जो सन है, जो सन का जो डायरेक्शन है, सन का जो रेज आ रहा है वो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलरली गिर रहा है यहाँ पे। ठीक है, टॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास ही है सर, ज्यादा दूर तो है नहीं, मतलब इतना भी ज्यादा दूर नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाए, आसपास ही है। ठीक है, तो जो सनलाइट टॉपिक ऑफ कैंसर पे गिर रहा है उसके कारणवश क्या हो रहा है कि तिब्बत का जो पठार है ना ये भी गर्म हो जा रहा है, बहुत ज्यादा गर्म हो जा रहा है। अब इमेजिन करना सर, तिब्बत का जो पठार है ये गर्म हो जा रहा है, वहां का हवा भी गर्म होगा कि नहीं होगा? तिब्बत में जो हवा है वो भी गर्म होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ या ना बोलो भाई। होगा सर। तिब्बत का पठार का जो तिब्बत का पठार गर्म हो गया तो तिब्बत के आसपास तिब्बत से एसोसिएटेड जो हवाएं हैं वो भी तो गर्म हो जाएंगी। और गर्म चीज क्या होती हैं? ऊपर उठती है कि नीचे बैठती हैं? सर गर्म चीज ऊपर उठती हैं, गर्म चीज ऊपर उठती हैं। तो सर तिब्बत का पठार ये था, तिब्बत का पठार से एयर करेंट्स ऊपर उठेंगी, एयर करेंट्स ऊपर उठेंगी। ठीक है, तो तिब्बत में कैसा प्रेशर बन जाएगा? लो प्रेशर की हाई प्रेशर। सर पत्थर आप अपने सर से उठा के रख रहे हो, फिर से किसी ने बोला हाई प्रेशर, आपने भी बोला हाई प्रेशर, वेरी गुड। तो फिर से समझने का कोशिश कीजिए। आप आप गर्म कर रहे हो, तिब्बत का पठार को गर्म कर रहे हो, गर्म हो गया तिब्बत का पठार, गर्म चीजें हमेशा ऊपर उठ रही हैं। तो जो एयर है, फील करने वाली बात है, जो एयर है वो ऊपर उठ रही है, ऊपर उठ रही है। अब सोचो कि आपके सर के ऊपर 5 किलो का पत्थर रखा हुआ था, और वो पत्थर कोई उठा दे आपके सर के ऊपर से, आपको हल्का, मतलब आपको लो प्रेशर फील होगा कि हाई प्रेशर फील होगा? सर लो प्रेशर फील होगा। तो सोचो ना, तिब्बत के पास जो एयर ऑलरेडी तिब्बत के ऊपर था, वो एयर अब तिब्बत के सर से ऊपर उठ जा रहा है, अपलिफ्ट कर जा रहा है। तो तिब्बत में हाई प्रेशर बनेगा कि लो प्रेशर बनेगा? सर लो प्रेशर बनेगा। ठीक है, अब सर एक और सिद्धांत मैंने आपको बताया कि जो चीज ऊपर उठी है वो चीज नीचे भी जरूर आएगी। मतलब अगर तिब्बत से एयर अपलिफ्ट हुई है तो दुनिया में कहीं ना कहीं ये जाके सिंक जरूर होगी, कहीं ना कहीं वो जाके बैठेगी जरूर। तो सर क्या पाया गया कोटेश्वरम के द्वारा कि जो हवा तिब्बत से अपलिफ्ट करती है ना वो जाके सिंक करती है मेडागास्कर के बगल में, मेडागास्कर के बगल में। जो हवा तिब्बत से उठती है वो जाके मेडागास्कर के बगल में सिंक करती है। अब आप ही लोग बताओ यार, थोड़ी देर पहले बताया था कि वो एरिया जहां पे हवा सिंक करती है वहां पे हाई प्रेशर बनेगा कि लो प्रेशर? सोचो ना, फील करो कि आप अभी कुछ नहीं हुआ, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई पत्थर उत्थर नहीं रखा हुआ है, लेकिन अचानक से आपके सर के ऊपर पत्थर रखने लगे सब, आपको हाई प्रेशर फील होगा कि लो प्रेशर? हाई प्रेशर सर। मतलब जो एयर है वो ऊपर से आके वहां पे सिंक करने लगा। दैट्स वाई सर मेडागास्कर के बगल में कैसा जोन बन गया? हाई प्रेशर जोन बन गया। अब आपको समझ में आया कि मेडागास्कर के बगल में जो एक्सटेंसिव हाई प्रेशर का जोन बन रहा था वो क्यों बन रहा था? बिकॉज सर तिब्बत के पठार से जो एयर अपलिफ्ट करके आ रही थी वो सिंक करती है मेडागास्कर के बगल में। और इसी कारणवश मेडागास्कर के बगल में आपको, मेडागास्कर के, भैया 30 डिग्री को अभी छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। 30 डिग्री पे कहां जा रहे हो आप? वो ग्लोबल ग्लोबल पैटर्न है, ये ग्लोबल विंड पैटर्न है, ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। दोनों को कंपेयर मत कीजिए, ये अलग पैटर्न है। तो क्या हो रहा है कि ये परमानेंट पैटर्न है, ये दुनिया का ना, ये दुनिया का परमानेंट पैटर्न है, ये परमानेंट पैटर्न है, परमानेंट पैटर्न है, ये सालों भर देखने को मिलेगा आपको। परंतु ये जो पैटर्न दिखा रहा हूं मैं, ये सिर्फ और सिर्फ गर्मी का वक्त बनता है, और कभी कभी नहीं भी बनता है। अभी हम लोग समझेंगे क्यों नहीं बनता है। ठीक है, इसीलिए दोनों अलग चीज है। सर तिब्बत से जो हवा अपलिफ्ट करता है वो जाके सिंक करने लगता है मेडागास्कर के बगल में, एंड दैट्स व्हाई मेडागास्कर के आसपास बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव हाई प्रेशर बन रहा है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर बन रहा है। अब देखो ना,
इसी लैटिट्यूड में अगर आप देखोगे तो अदर दुनिया के अदर प्लेसेस में, अलग जगहों में ऐसा कंडीशन नहीं बन रहा है सर। इसी वजह से सर मॉनसून जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही आता है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सटेंसिव हाई प्रेशर बना, यहाँ से एकदम विंड एकदम अकबकाया हुआ रहेगा कि अरे अरे यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर हो गया है, चलो यहाँ से भागो भागो, अकबका के सर ऐसे भागने का कोशिश करेगा, और फिर भारत में मॉनसून का हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस मॉनसून आ गया। समझ में आया आपको कि यहाँ पे हाई प्रेशर, एक्सटेंसिव हाई प्रेशर क्यों बन रहा है? ठीक है, ये खोज किया कोटेश्वरम भाई साहब ने। ठीक है, कोटेश्वरम भाई साहब ने, ये थियोरी था कोटेश्वरम का, दिस वाज कोटेश्वरम थियोरी। ठीक है, अब ये तो चलो मैं ऐसे ही बेगारी भाषा में समझा दिया। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट मतलब आपको मैं पूरा टर्मिनोलॉजी के साथ बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, होता क्या है, इमेजिन कीजिएगा, दिस इज हिमालयाज, दिस इज हिमालयाज, दिस इज हिमालयाज, ये हमारा पूरा इंडिया है। ठीक है, ये पूरा इंडिया है, और उसके बाद ये हमारा इंडियन ओशन, और इधर कहीं आपका अफ्रीका मेडागास्कर के बगल का एरिया, और ये है हमारा तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। तो होता क्या है कि तिब्बत का पठार, और हम लोग बात किस टाइम का कर रहे हैं, जून का कर रहे हैं, जून जुलाई का कर रहे हैं, समर टाइम कर रहे हैं। ठीक है, भारत में जब समर टाइम देखने को मिले तब का बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो होता क्या है, होता क्या है बेसिकली कि तिब्बत का जो एयर है वो अपलिफ्ट करने लगता है गर्मी के वक्त। गर्मी के वक्त तिब्बत का जो एयर करंट है वो गर्म हो जाता है और अपलिफ्ट करने लगता है। क्यों अपलिफ्ट करने लगता है सर, तिब्बत ही इतना ज्यादा गर्म क्यों हो जाता है? बिकॉज ये एक होमोजेनियस प्लेटू है, होमोजेनियस प्लेटू है। ठीक है, अब देखो, तिब्बत का जो एयर करंट है वो अपलिफ्ट हो गया, एयर जो है वो अपलिफ्ट हो गया। तिब्बत में कौन सा प्रेशर, हाई प्रेशर की लो प्रेशर, जल्दी से बताना। तिब्बत में हाई प्रेशर की लो प्रेशर, एयर अपलिफ्ट कर गया सर, सर लो प्रेशर। ठीक है, लो प्रेशर। अब मैंने क्या बोला कि सर जो चीज ऊपर उठा है वो चीज नीचे भी आएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आप तो बोलोगे कि सर आपने तो हमें ये समझाया थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर पहले आपने हमें ये समझाया कि जो हवा ऊपर उठती है वो दो डायरेक्शन में जाके गिरती है। जैसे ये जो हवा ऊपर उठी थी ये नॉर्थ हेमिस्फेयर में भी जाके गिरी और साउथ हेमिस्फेयर में भी जाके गिरी, आप मुझे ये बोलोगे। तो मैं बोलूंगा हाँ, यहाँ पे भी जो हवा ऊपर उठती है ना ये दो जगह में जाके गिरती है, एक ये मेडागास्कर के बगल में जाके गिरती है और दूसरा मंगोलिया में जाके गिरती है, मंगोलिया में जाके गिरती है। ठीक है, तो मंगोलिया वाले से कोई मतलब नहीं है हमारा, हाथ जोड़ते हैं, उतना नहीं पढ़ना है, जो पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे हम लोग। तो एक इसका जो आर्म है, इसका जो एक आर्म है वो जाके कहाँ गिरता है सर, मेडागास्कर के बगल में गिरता है। ठीक है, अब आप एक और चीज मुझसे पूछ सकते हो यहीं पे, एक और चीज मुझसे पूछ सकते हो, क्या पूछ सकते हो, मतलब किसी का अगर दिमाग चला हो, सर ये जो एयर अपलिफ्ट किया वो ऐसे किया, तो गिरना तो यहां पे जाके था ना, सीधा जाके गिरना चाहिए था, यहाँ पे टेढ़ा जाके क्यों गिर रहा है? ऐसा क्या मजबूरी हो गया कि ये टेढ़ा जाके गिर रहा है? भैया समझ में आ रहा है आपको, ऐसा क्या हो जा रहा है कि वो टेढ़ा जाके गिर रहा है? आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, एक एक ये फीलिंग आना चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से हो रहा है। क्या कॉन्सेप्ट है, सुनो मैं बता रहा हूँ। ये हमारा इक्वेटर, यू सी दिस इज आवर इक्वेटर, ध्यान से सुनना, अच्छे से बता रहा हूँ फिर से, मतलब बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं दो तीन बार इसलिए आपको समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से ताकि आपको समझ में आए। यह है क्या, तिब्बत, तिब्बत का पठार से हवा अपलिफ्ट किया, इसको अगर हम लोग थियोरेटिकली देखें तो आके सिंक कहाँ करना चाहिए था, इस जगह पे। ठीक है, आके सिंक कहाँ करना चाहिए था, इस जगह पे, पर ये सिंक कहाँ करती है सर, इस जगह पे। ऐसा क्यों हो रहा है, तो सुनिएगा ध्यान से। सर ये जो हवा है ये ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है,
ऊपर उठने के बाद ये हवा कोशिश तो इधर ही आने का कर रहा है, लेकिन कोरियोलिस फोर्स के कारण सर ये डाइवर्ट हो जा रहा है। अब आप ही लोग मुझे बताओ यार, आप लोग नॉर्थ हेमिस्फेयर में हो, विंड नॉर्थ हेमिस्फेयर में किधर डाइवर्ट होगा कोरियोलिस फोर्स के कारण? राइट में होगा कि लेफ्ट में होगा? राइट में होगा कि लेफ्ट में होगा? सर राइट में होगा। वेरी गुड, राइट में होगा। तो देखो ये विंड, ये जो विंड सिंक करने वाली है जो इधर आ रही है, इसका राइट क्या है सर? इसका राइट इधर है। आपका राइट नहीं, उस विंड का राइट। उस विंड का राइट क्या है? ये आना इधर चाहती थी, लेकिन राइट में डिफ्लेक्ट हो जा रही है, राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जा रही है। गलत बोल रहा हूं मैं? तो सर आना इसको इधर था, लेकिन ये कोरियोलिस फोर्स के कारण राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जा रही है, राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जा रही है। और राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होकर पता कहां पहुंच जाती है? सोमालिया के आसपास। यहाँ पे जो कंट्री है ना, इसका नाम है सोमालिया। सोमालिया के आसपास ये पहुंच जाती है। अब सर सोमालिया के आसपास, सोमालिया जो है वो इक्वेटर के आसपास है, ठीक है? तो जैसे ही ये इक्वेटर के आसपास पहुंचती है, ये जो अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड है, ये जब जैसे ही इक्वेटर के पास पहुंचती है, अब बताओ विंड अगर इक्वेटर को क्रॉस करेगी तो कोरियोलिस फोर्स लेफ्ट की तरफ लगने लगेगा कि राइट की तरफ? सर लेफ्ट की तरफ। मतलब देखो, विंड यहां पे था, विंड यहां सोमालिया तक पहुंचा, सोमालिया के बाद विंड तो बोल रहा था कि मैं इधर ही जाऊंगा, मुझे इधर ही, मतलब नॉर्थ हेमिस्फेयर ने मुझे इधर भेजा है, मैं उधर जाऊंगा। लेकिन कोरियोलिस फोर्स बोला कहां, उधर कहां जा रहे हो, आपको तो किधर ये करना है, डाइवर्ट होना है? सर लेफ्ट की तरफ। तो देखो इस विंड का लेफ्ट क्या होगा? इधर होगा। इस विंड का लेफ्ट क्या होगा? इधर। आपका लेफ्ट नहीं, इस विंड का लेफ्ट। यहाँ पे बैठाओ अपने आप को, वहां पे बैठो, फील करो कि इसका लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा। सर इसका लेफ्ट आके यहाँ पे, और फाइनली ये कहाँ पे सिंक हो जाती है? यहाँ पे सिंक हो जाती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्यों टेढ़ा मेढ़ा जाके सिंकिंग हो रहा है? ड्यू टू सर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, चलो। कोटेश्वरम भाई साहब ने क्या समझाने का कोशिश किया कि तिब्बत से, तिब्बत तिब्बत जो है, तिब्बत प्लेटू जो है, तिब्बत का जो पठार है, ये सर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है गर्मियों के वक्त, और यहाँ का जो एयर है वो बहुत ज्यादा अपलिफ्ट करने लगता है। और ड्यू टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द एयर करंट फ्रॉम द तिब्बत प्लेटू, देयर इज द क्रिएशन ऑफ लो प्रेशर जोन ओवर द तिब्बत। ठीक है, तिब्बत के ऊपर लो प्रेशर जोन का क्रिएशन हो जाता है। अब बताओ, जो चीज ऊपर उठी है वो चीज नीचे भी जरूर आएगी। सर ये जो एयर ऊपर उठी है, ये नीचे कहाँ आती है, कहाँ जाके सिंक करती है? तो ये सिंक करती है जाके मेडागास्कर के ऊपर, मेडागास्कर के बगल में, मेडागास्कर के बगल में, मेडागास्कर के बगल में एक जगह का नाम है मेस्करीन। आपने सुना होगा मेस्करीन। मेस्करीन के पास ये जाके सिंक करती है। समझ में आया आपको? मेस्करीन के पास यहाँ पे जाके सिंक करती है। अब बताओ, ये एयर ऊपर उठी और जाके मेस्करीन या फिर मेडागास्कर के पास सिंक कर गई, बैठ गई। तो मेस्करीन के पास कैसा प्रेशर होगा? हाई प्रेशर की लो प्रेशर? मेस्करीन के पास कैसा प्रेशर होगा? हाई प्रेशर की लो प्रेशर? हाई प्रेशर। तो ये चीज कोटेश्वरम भाई साहब ने हमें समझाई कि ऐसा कहीं ना कहीं हो रहा है। अब आप मुझे बताओ, क्या इस एयर को आप लोग देख पाओगे? क्या आप लोग फील कर पाओगे? क्या ये जो एयर ऊपर से पार हो रहा है, क्या ये एयर को आप लोग, मतलब कभी मन किया छत में जाके टाइटैनिक वाले पोज में वेट कर रहे हो कि जो तिब्बत से एयर आ रहा है वो हम फील कर पाएंगे? आप फील कर पाओगे क्या? नहीं कर पाएंगे सर। क्यों? क्योंकि ये जमीन से 7 से 14 किलोमीटर ऊपर बहती है। 7 से 14 किलोमीटर ऊपर बहती है, ऊपर ऊपर से पार होती है। 7 से 14 किलोमीटर ऊपर से पार होती है। और सर अपर ट्रोपोस्फेरिक एयर, मतलब जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है ना, ट्रोपोस्फेयर में ये बहती है। और सर वैसी हवाएं जो आपका ट्रोपोस्फेयर में बहती है, सर कहीं ना कहीं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जेट स्ट्रीम बोलते हैं। जेट स्ट्रीम बोलते हैं। और जेट स्ट्रीम में और नॉलेज चाहिए तो क्लाइमेटोलॉजी वाले प्लेलिस्ट में है आपका जेट स्ट्रीम, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, जेट स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, जेट स्ट्रीम मतलब सर ये कहीं ना कहीं एक जेट स्ट्रीम है, एक जेट स्ट्रीम है जो जाके सिंक कर रही है कहाँ पे? मडागास्कर रीजन के पास, मस्करीन के पास। ठीक है, समझ में आया? और कोटेश्वरम भाई साहब ने ये जो जेट स्ट्रीम है ना, इस जेट स्ट्रीम का नाम रखा तेजस। फुल फॉर्म तेजस का ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। कोटेश्वरम भाई साहब ने इस जेट स्ट्रीम का क्या नाम रखा? ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। मतलब
तो कोटेश्वरम थियरी क्या कहती है कि सर तिब्बत का जो रीजन है वहां पे जो एयर है वो अपलिफ्ट कर जाती है गर्मी को वक्त, और लो प्रेशर का जोन क्रिएट कर देती है कहाँ पे, तिब्बत के ऊपर। और तिब्बत के ऊपर जो लो प्रेशर का जोन क्रिएट हो रहा है उसके कारणवश जो जेट स्ट्रीम फॉर्मेशन हो रहा है, उस जेट स्ट्रीम का क्या नाम है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। और ये जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये सिंक कहाँ पे कर रही है, सिंक कहाँ पे कर रही है, तो सिंक जाके कर रही है कहाँ पे, मेडागास्कर में। और मेडागास्कर में सिंक कर रही है इसीलिए वहां पे हाई प्रेशर का जोन बन रहा है। अब देखो सर यहाँ पे है हाई प्रेशर, यहाँ पे है सॉरी यहाँ पे है हाई प्रेशर, इस जगह पे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर और इस जगह पे बहुत ज्यादा लो प्रेशर, तो हवा आपको नहीं फील होगा। ये देखो मैं हवाई मैं आ रही हूँ सर, इधर से बहना स्टार्ट हो गया, क्या, मॉनसून विंड, फील हो रहा है क्या आपको। और ये मॉनसून विंड नीचे में बहेगा, मतलब जमीन पे बहेगा, जमीन से बह रहा है, ये नहीं कि अरे ये भी तो अपर स्टॉपिस्फेरिक कह रहे हैं, भैया समझो चीज को। ये हवा ऊपर उठ रही थी, ऊपर उठी है, उसके बाद ये फ्लो करना स्टार्ट की है, इसीलिए अब ये अपर ट्रोपोस्फेरिक में दिखेगा। ये जो हवा दिखेगी आपको अपर ट्रोपोस्फेरिक में दिखेगी, लेकिन ये जो हवा हाई प्रेशर और लो प्रेशर का सिचुएशन बन रहा है ये तो आपका जमीन के आसपास बन रहा है ना, इसीलिए ये जमीन पे बहेगी। तो इधर से आपको बहना स्टार्ट हो जाता है क्या, मॉनसून। इज इट क्लियर टू एवरीवन। उसके बाद जो मॉनसून विंड आता है सर, हिमालय मॉनसून विंड को रोक लेता है। और सर आप लोग को फिजिकल ज्योग्राफी में पता होगा कि ओरोग्राफिक या फिर ओरोजेनिक रेनफॉल क्या होता है। अब आप लोग मुझसे पूछोगे ओरोजेनिक रेनफॉल क्या होता है, तो वैसा रेनफॉल जो पहाड़ों के वजह से होता है, मतलब जो विंड बहती है, विंड को रोक लेती है पहाड़, इसके वजह से जो रेनफॉल होती है उस रेनफॉल को हम लोग ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं या फिर ओरोजेनिक रेनफॉल बोलते हैं। तो कोटेश्वरम भाई साहब ने यही हमें समझाने की कोशिश की है। ठीक है, इज इट ओके। अब एग्जाम में ना मतलब कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो टीईजेएस मतलब या फिर तेजस या फिर ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है ये भारत के किस किस सिटी के ऊपर से फ्लो करती है, भारत के किस किस सिटी के ऊपर से फ्लो करती है। तो याद रखिएगा, प्रयागराज, प्रयागराज एमपी, उसके बाद मंगलोर, मंगलोर केरला, मतलब प्रयागराज एमपी मंगलोर केरला होते हुए ये कहाँ पहुंच जाती है सर, मेडागास्कर में। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या बोला, इस फोटो में इधर उधर कहीं ध्यान नहीं देना है बॉस, मैं लास्ट वाली बता रहा हूँ प्लीज समझिएगा ध्यान से। ठीक है, लास्ट वाली बता रहा हूँ प्लीज ध्यान से समझिएगा, समझ में आया आपको, सुनिएगा ध्यान से। सर ये है हमारा तिब्बत का पठार, ये हमारा तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार से एयर अपलिफ्ट किया, एयर जैसे ही अपलिफ्ट किया यहाँ पे कैसा प्रेशर, लो प्रेशर, ये एयर इधर आके सिंक करने लगती है, इधर आके सिंक करने लगती है, इधर आके सिंक करने लगती है, यहाँ पे मेडागास्कर के बगल में, मेडागास्कर के बगल में ये एयर आके सिंक करने लगती है। ठीक है सर, यहाँ पे एयर सिंक हुआ इसीलिए ये कौन सा प्रेशर यहाँ पे, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर का जोन। और सर हाई प्रेशर का जोन यहाँ पे बन रहा है, लो प्रेशर का जोन यहाँ पे बन रहा है, इसीलिए जो हवाएं हैं वो ऐसे बहती हुई नजर आती हैं। दिस इज एज सिंपल एज अ लाइक दिस इज एज सिंपल एज प्लेइंग लूडो, बहुत सिंपल है, समझ में आप लोगों को। अब इस फॉर्मेशन में, इस सेल के फॉर्मेशन में आपको दो जेट स्ट्रीम्स नजर आएंगी। क्या क्या नजर आएंगी, तो सबसे पहला जेट स्ट्रीम मैंने क्या बताया कि सर ये जो ऊपर वाली हवाएं हैं जो यहां से बहती हैं इसका क्या नाम रखा कोटेश्वरम भाई साहब ने, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब आप मुझसे पूछोगे कि इसका ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम नाम क्यों रखा, तो सुनिएगा क्यों रखा। आप मुझे बताओ, तिब्बत जो है ये ट्रॉपिकल रीजन्स में है, मतलब ट्रॉपिक्स जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है उसके बीच में है ना, ट्रॉपिक्स में है, जो हमारे ट्रॉपिक्स है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है वहां पे है, ट्रॉपिकल ट्रॉपिक्स के बीच में है। ठीक है, अब देखो ऑब्जर्व करना कि सर तिब्बत जो है वो ट्रॉपिकल रीजन्स में है, और ये जो आपको विंड नजर आ रहा है ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आप देखो तो ईस्ट के साइड से नजर आता हुआ दिख रहा है, ईस्ट इधर क्या है सर, ईस्ट है, ईस्ट, ईस्ट की तरफ से आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ईस्ट की तरफ से आता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए सर इसको क्या बोल दिए, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली। और सर वैसी हवाएं जो जमीन के ऊपर बहती हैं उसको क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम, इसीलिए सर इसको क्या बोलने लगे, जेट स्ट्रीम, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला था सर कि ये जो हवाएं हैं ये जमीन के ऊपर बहती हैं, जमीन के ऊपर बहती हैं, जमीन के ऊपर बहने के लिए इसी वजह से हम लोग किसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। लेकिन ये हवाएं पहुंचती हैं सोमालिया,
और सोमालिया के बाद फिर अपना पाथ चेंज कर लेती है, फिर वहां से लेफ्ट ले लेती है। देखो जहां पे ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जहां पे अपना डायरेक्शन को चेंज कर रही है ना सोमालिया एंटर करने के बाद, उसके बाद इस जेट स्ट्रीम का नाम बदल जाता है, उस जेट स्ट्रीम का नाम हो जाता है सोमाली जेट। सोमाली जेट मतलब जेट स्ट्रीम वही है, पर क्योंकि वो सोमाली से, सोमाली का जो देश है, सोमाली के वजह से वो, सोमाली देश से वो लेफ्ट आ जा रही है। देखो ना सोमाली, मैंने बताया ना, सोमाली के बाद जैसे ये इक्वेटर क्रॉस करेगी सर, कोरियोलिस फोर्स लेफ्ट के साइड में लगने लगेगा, और कोरियोलिस फोर्स के कारण सोमाली जेट, सोमाली जेट का क्रिएशन होता है। समझ में आपको? मतलब कोटेश्वरम थ्योरी में आपको कितने जेट स्ट्रीम पढ़ने को मिले सर? 2 जेट स्ट्रीम, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम और सोमाली जेट स्ट्रीम। दोनों सेम ही है, बस नाम अलग अलग हो गया। क्यों? क्योंकि सोमाली के बाद वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जा रही है, डाइवर्ट हो जा रही है, इसलिए उसका रीजनल नाम दे दिया सोमाली जेट। समझ में आया? अब देखो, समझना चीज को, आप लोग से मैं पूछता हूं, क्या ये जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, क्या ये परमानेंट जेट स्ट्रीम है? क्या ये परमानेंट जेट स्ट्रीम है क्या? नो सर, परमानेंट नहीं है। अब आप पूछोगे कैसे आंसर दे दिया? तो मैंने आपको एक चीज समझाई अभी थोड़ी देर पहले, कि ये जो घटनाक्रम हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ विंटर के वक्त में होता है, सिर्फ और सिर्फ विंटर के वक्त में होता है। और विंट सॉरी सॉरी ये जो घटनाक्रम है ये सिर्फ और सिर्फ समर के वक्त में होता है। मतलब मैं भी आज पार हो चुका हूं। तो ये जो घटनाक्रम हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ समर के वक्त में होता है, ठीक है सर। विंटर के वक्त में क्या? अगर कोई चीज परमानेंट है मतलब वो तो साल में 12 महीने दिखना चाहिए ना, परंतु ये सिर्फ और सिर्फ समर के वक्त में दिखता है। दैट मीन्स व्हाट? ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स आर टेम्पररी जेट स्ट्रीम विच वी ऑब्जर्व ओनली ऑन दी समर टाइम और समर सीजन। समझ में आया आपने? और सोमाली जेट भी सेम, सोमाली जेट भी सेम, ये भी टेम्पररी है, ठीक है। मॉनसून क्यों आ रहा है सर? यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा है, यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है, यहाँ पे लो प्रेशर है, हवाएं ऐसे बहने की कोशिश करेंगी, हवाएं तो बहने की कोशिश करेंगी ऐसे ही, परंतु ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, समझ में आपको कोटेश्वर भाई साहब ने क्या बोला? मतलब अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, मैं एक अच्छा डायग्राम अगर मैं बना दूं, फिर से बता रहा हूँ यार, समझना, जिसको नहीं समझ में आया लास्ट बारी बता रहा हूँ, कि ये है हमारा प्यारा भारत, ये हमारा प्यारा भारत, और कहीं ना कहीं यहाँ पे है आपका अफ्रीका, और अफ्रीका के बगल में यहाँ पे है मेडागास्कर, ठीक है। और ये है हमारा इक्वेटर, दिस इज आवर इक्वेटर, दिस इज आवर 0 डिग्री, दिस इज आवर 0 डिग्री। और यहाँ पे क्या है सर? तिब्बत, तिब्बत। अब बताओ, गर्मी का दिन है, सन जो है वो कहाँ पे रहेगा सर? जुलाई का वक्त है, जुलाई का वक्त है, सन कहाँ पे है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब जून जुलाई का वक्त है, ठीक है। जून जुलाई का वक्त है, मतलब एक एक फैक्ट है कि 21 जून के वक्त जो सन होता है वो ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, और इस उसी दिन को हम लोग समर सॉलिस्टिक्स बोलते हैं, उसी दिन को हम लोग समर सॉलिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है, एक फैक्ट है सर। तो गर्मी का टाइम है, जून और जुलाई का टाइम है। लो प्रेशर कहाँ पे बन रहा है सर? भारत के ऊपर, और साथ साथ तिब्बत में भी बहुत ज्यादा लो प्रेशर बनता है। तो तिब्बत के पास की जो एयर है, जो हवाएं हैं, तिब्बत के पास की जो हवाएं हैं, वो क्या करने लगती हैं? वो बोलती है कि मैं जा रही हूँ तिब्बत छोड़ के, ये अपलिफ्ट करने लगती हैं। अब जैसे ही ये हवाएं अपलिफ्ट करेंगी, यहाँ पे कैसा जोन? लो प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर का जोन, लो प्रेशर बन जाएगा सर, हेवी वाला। अब जो चीज ऊपर उठी है वो चीज नीचे भी जरूर आएंगी। सर क्या होता है ना,
क्या होता है ना कि ये हवाएं ऊपर उठती हैं, जो एयर करंट ऊपर उठता है वो सिंक भी करेगी, तो वो सिंक कहीं ना कहीं ऐसे जाके इस जगह पे सिंक करती है। मेडागास्कर के बगल में एक जगह है जिसका नाम है मेस्करीन। मेस्करीन मेस्करीन के पास ये जाके सिंक करती है। अब आप मुझे बताओ, जहां पे एयर सिंक करेगा वहां पे कैसा प्रेशर हो जाएगा? हाई प्रेशर। वहां पे कैसा प्रेशर हो जाएगा? हाई प्रेशर। ठीक है। अब यहां से यहां तक सर, यहां पे एक देश है जिसका नाम है सोमाली। सोमाली के पहले तक जो जेट स्ट्रीम फ्लो कर रही थी, और ये सर जेट स्ट्रीम है। जेट स्ट्रीम क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ये हवा जो है ये अपर ट्रोपोस्फेरिक एयर है, ये ट्रोपोस्फेयर में बह रही है। ठीक है, ये ट्रोपोस्फेयर में बह रही है, ये आपको जमीन पे बहती हुई नहीं दिखेगी। तो ये जो जेट स्ट्रीम है, इस जेट स्ट्रीम का नाम हम लोग दे देते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। सोमाली तक इसको ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ही बोलते हैं। लेकिन सर सोमाली के बाद जैसे ही ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इक्वेटर को क्रॉस करती है, तो सर ये लेफ्ट की तरफ टिल्ट हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है, और इसी वजह से सोमाली के बाद से ये जो जेट स्ट्रीम है, इसका नाम हम लोग दे देते हैं, इसका नाम हम लोग दे देते हैं सोमाली जेट। सोमाली जेट। और ये सोमाली जेट जाके कहाँ पे सिंक करने लगती है सर? मेडागास्कर के बगल में मेस्करीन में सिंक कर जाती है, और वहां पे हाई प्रेशर का जोन बना देती है। अब देखो, यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, तो हवाएं बोलेंगे कि मैं ऐसे जाना चाहती हूँ, हवाएं बोलेंगे कि ऐसे जाना चाहती हूँ, पर कोरियोलिस फोर्स बोलेगा नहीं, कैसे, ऐसे कैसे जाओगी? कोरियोलिस फोर्स बोलेगा कि रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सर आप सदर्न हेमिस्फेयर में हो, कोरियोलिस फोर्स बोलेगा कि तुम्हें लेफ्ट की तरफ डाइवर्ट करना है, तो यहाँ से जो विंड है वो लेफ्ट की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगी, और उसके बाद जैसे ही ये विंड इक्वेटर को क्रॉस करेगी, सर इक्वेटर के बाद राइट की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगी, और कॉन्ग्रेचुलेशन, भारत में मानसून आ जाएगा। इज इट फाइन? इट इज वेरी सिंपल यार, डोंट मेक इट वेरी कॉम्प्लेक्स। इसके बाद मैंने क्या बताया आप लोगों को कि जो सर ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है और जो सोमाली जेट है, ये जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा ना, ये जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जितना ज़्यादा ये स्ट्रांग होगा, उतना ज़्यादा हाई प्रेशर क्रिएट होगा सर मेस्करीन के पास। मेस्करीन के पास उतना ज़्यादा हाई प्रेशर क्रिएट होगा, और जितना ज़्यादा हाई प्रेशर क्रिएट होगा मेस्करीन के पास, उतना अच्छा मॉनसून आएगा भारत में। फील हो रहा है आपको ये चीज़? ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला, जितना ज़्यादा सर ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम और सोमाली जेट जितना स्ट्रांग होगा, जितना ज़्यादा बलशाली होगा, उतना एयर सिंक करेगा सर मेडागास्कर के पास, और जितना ज़्यादा एयर सिंक करेगा मेडागास्कर के पास, उतना ज़्यादा हाई प्रेशर का जोन बनेगा, और जितना ज़्यादा हाई प्रेशर का जोन बनेगा, वहाँ की हवाएं अकबकाई रहेंगी कि हमें लो प्रेशर दो, लो प्रेशर दो, लो प्रेशर दो, और जैसे ही लो प्रेशर मिलेगा उधर भाग जाएंगी, और सर मानसून भारत में आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी समझाया कि ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है और सोमाली जेट जो है, ये सर टेम्पररी जेट स्ट्रीम है, टेम्पररी जेट स्ट्रीम्स है। ठीक है, परमानेंट जेट स्ट्रीम्स नहीं है, टेम्पररी जेट स्ट्रीम्स है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ या ना बोलो भाई, इज इट क्लियर? कि कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया, मतलब लग रहा है अरे क्या बड़ा बता दिया इतना ज्यादा? चलो अब सुनना ध्यान से। सर जब लेट समर्स हो जाते हैं, लेट समर्स का मतलब समझते हैं आप? मतलब अब समर खत्म होने वाला है। लेट समर्स का मतलब समर खत्म होने वाला है। जून जुलाई के वक्त सूर्य कहाँ था? इस जगह पे था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर था। और जैसे ही जून के बाद जुलाई आता है, अगस्त आता है, सितंबर आता है, तो सन फिर से किधर आने लगता है सर? फिर से इक्वेटर की तरफ आने लगता है। आप लोग मानते हैं इस चीज को? फिर से वो इक्वेटर की तरफ आने लगता है, और 23 सितंबर में फिर से वो इक्वेटर के पास ओवरहेड होने लगता है। मतलब सर जैसे ही समर खत्म होने लगता है ना, सूर्य का भी स्थिति ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर की तरफ बदलने लगता है। अब आप फील करो एक चीज को, फील करो। जब लेट समर्स हैं, लेट समर्स का मतलब सर अगस्त का वक्त, जुलाई अगस्त का वक्त है। ठीक है। सन जो है अब ओवरहेड कहां पे हो रहा है? इस जगह पे ओवरहेड हो रहा है। मतलब सर यहाँ का जो लो प्रेशर एरिया है ना, वो लेट समर्स को यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, बे ऑफ बंगाल के ऊपर। एंड ड्यू टू द शिफ्टमेंट ऑफ द लो प्रेशर एरिया ओवर द बे ऑफ बंगाल, सर बे ऑफ बंगाल में बहुत ज्यादा लो प्रेशर का एरिया बन जाता है। और सर लो प्रेशर का एरिया जैसे ही बनेगा बे ऑफ बंगाल में, वेलकम आपको देखने को मिलेगा क्या? ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन। अगर आपको चक्रवात याद हो
ट्रॉपिकल साइक्लोन तो मैंने आपको बताया था कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो सेंटर होता है वो सर, मतलब जो सेंटर होता है कोई भी साइक्लोन का, वो लो प्रेशर एरिया होता है, लो प्रेशर जोन होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि क्या ये जो तेजस वाला सिस्टम है, या ये जो तेजस या फिर ट्रॉपिकल स्टाइल जेट स्ट्रीम जो है, क्या इनके वजह से, क्या इनके वजह, इनके शिफ्टमेंट के वजह से, क्या इनके शिफ्ट होने की वजह से क्या बे ऑफ बंगाल में आपको साइक्लोन देखने को मिलता है? हाँ सर, देखने को मिलता है। और आप ये ऑब्जर्व करना, खुद से पूछना, खुद से पूछना, जब आप न्यूज पेपर पढ़ते हो या फिर करंट अफेयर पढ़ते हो, तो आपको हमेशा जब भी गर्मी खत्म होता है ना, आपको बे ऑफ बंगाल के आसपास आपको चक्रवात देखने को मिलता है। ये ये मतलब प्रैक्टिकल चीज है, ये रटने वाली चीज नहीं है, आपको प्रैक्टिकली में दिखना चाहिए कि जैसे ही गर्मी खत्म होता है ना, बे खत्म होने वाला होता है, गर्मी खत्म नहीं होता है, जैसे ही गर्मी खत्म होने वाला होता है सर, ट्रॉपिकल साइक्लोन हमें नजर आने लगता है। कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। तो लेट समर्स में ये देखने को मिलता है, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। ठीक है, इसके अलावा सर, आपने तो हमें ये बताया ही नहीं कि मॉनसून सर कभी कभी डिले क्यों हो जाता है, मॉनसून डिले क्यों हो जाता है, मॉनसून कभी कभी लेट हो जाता है, ऐसा क्यों? तो सुनिएगा ध्यान से, ऐसा क्यों सर। तिब्बत एक पठार है, मानते हैं आप लोग? तिब्बत एक प्लेटू है, तिब्बत जो है एक प्लेटू है, और सर तिब्बत प्लेटू के ऊपर ना स्नो भी बहुत ज्यादा रहता है, तिब्बत प्लेटू के ऊपर स्नो भी बहुत ज्यादा रहता है। अब एक बात बताओ आप मुझे, जितना ज्यादा टाइम लगेगा, जितना ज्यादा टाइम लगेगा, जितना ज्यादा टाइम लगेगा स्नो को पिघलने में, जितना ज्यादा टाइम लगेगा स्नो को पिघलने में, आपको नहीं लगता उतना ज्यादा टाइम लगेगा लो प्रेशर बनने में? मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। यह है हमारा तिब्बत, दिस इज आवर तिब्बत। सर तिब्बत के ऊपर स्नो भी रहता है, स्नो भी रहता है। अब मान लो कि जून जुलाई का वक्त है सर, तिब्बत में एकदम एक्सट्रीम लो प्रेशर का एरिया कब बनेगा, लो प्रेशर का जोन कब बनेगा? जब तिब्बत के आसपास या फिर तिब्बत के ऊपर जो स्नो है वो मेल्ट हो जाए, तब ना तिब्बत गर्म हो पाएगा। और जब तक तिब्बत नहीं गर्म हो पाएगा, तब तक सर वहां का एयर कैसे गर्म होगा? और जब तक एयर गर्म नहीं होगा, एयर अपलिफ्ट कैसे होगा? मतलब सबसे बेसिक चीज क्या है सर, कि तिब्बत का जो स्नो है सबसे पहले उसको मेल्ट करना पड़ेगा, तभी जाके लो प्रेशर क्रिएट हो पाएगा तिब्बत में। मतलब सर, जितना ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक साल ऐसा हुआ कि तिब्बत में इतना ज्यादा बर्फबारी हो गया था कि जून और जुलाई तक तिब्बत का बर्फ पिघला ही नहीं, अगस्त में जाके तिब्बत का बर्फ पिघल रहा है। अब अगस्त में जाके तिब्बत का बर्फ पिघलेगा, तो अगस्त तक तो कहाँ, अगस्त तक तो सूर्य भगवान बोलेंगे मैं तो नीचे आ रहा हूँ, मैं तो इक्वेटर के पास आ रहा हूँ। अब बताओ ना, क्या उतना लो प्रेशर बन पाएगा तिब्बत में? तो उतना ज्यादा लो प्रेशर नहीं बन पाएगा। और उतना ज्यादा लो प्रेशर नहीं बन पाएगा, तो आप बताओ क्या ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट स्ट्रीम्स उतना ज्यादा स्ट्रांग होंगी? सर ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट स्ट्रीम उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होंगी, तो उतना ज्यादा एयर सिंक नहीं हो पाएगा मेडागास्कर रीजन के पास। और सर मॉनसून विंड्स एक्टिवेट नहीं होंगी, और मॉनसून विंड जब तक एक्टिवेट नहीं होंगी तो हमें क्या देखने को मिलेगा? मॉनसून डिले देखने को मिलेगा। मतलब एक नोट हम लोग ऐसा बना सकते हैं कि सर स्नो अगर ज्यादा है, स्नो अगर ज्यादा है तिब्बत में, स्नो अगर ज्यादा है तिब्बत में, तो ज्यादा टाइम लगेगा स्नो को मेल्ट होने में, ज्यादा टाइम लगेगा स्नो को मेल्ट होने में। और ये रिजल्ट क्या करेगा? लेस लो प्रेशर तिब्बत के ऊपर, या फिर लेट से लो प्रेशर बनेगा तिब्बत के ऊपर, लेट लो प्रेशर तिब्बत के ऊपर। एंड इट विल कॉज व्हाट? वीक TEJS, वीक ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट स्ट्रीम। और ड्यू टू द वीक ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट स्ट्रीम, वीक मॉनसून, या फिर डिले ऑन मॉनसून, या फिर यहाँ पे कह लो वीक की जगह सबसे अच्छा कह लो कि लेट, लेट ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट स्ट्रीम, ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम लेट से आएगा। एंड ड्यू टू द लेट ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट स्ट्रीम, सर मॉनसून डिले हो जाएगा। आपको समझ में आया कि मॉनसून डिले क्यों होता है? सो दैट्स ऑल अबाउट द थियोरी ऑफ कोटेश्वरम भाई साहब। एक और क्लास लगेगा मॉनसून के ऊपर, एंड मॉनसून विल बी ओवर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे, जस्ट वेट फॉर 1 minute।